हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं उनके अंदर एक गिल्ट होता है। वो गिल्ट ये होता है कि जब वो अवेकन नहीं हुई थी उनसे पहले ही उनके बहुत सारे अफेयर थे, बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में आए थे जिनसे उनका रिलेशन आगे बढ़ा था, लेकिन उनकी मैरिज उनसे नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें हैं कि आपका किसी से रिलेशन था, कोई कार्मिक था या कोई सोलमेट था, आपके मल्टीपल अफेयर थे। जैसे आपके डीएम के भी हो, कितने डीएफ के डीएम के मल्टीपल अफेयर होते हैं, तो कुछ डीएफ के मल्टीपल अफेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप गलत तरीके से मत देखिए कि आपके अफेयर थे। अफेयर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये जो भी रिलेशन था आपका, तो वो होता है कि आप सभी का कर्मा होता है। जिस तरह आपके डीएम के कर्मास होते हैं जिनके साथ उनके उन्हें रिलेशन रखना ही पड़ता है, इस तरह आपके जिसके साथ कर्मास थे पास्ट लाइफ में, जो हम पास्ट लाइफ में रहते हैं, तो हम कितने जन्म लेके डीएम और डीएफ के बहुत सारे बर्थ होते हैं। तो हम कितनों के साथ रहते हैं, कितनों से हमारी मैरिज होती है, कितनों से हमारे रिलेशन बनते हैं, कितने लोग आते हैं हमारी लाइफ में, हम उनको रिजेक्ट करते हैं, कितने लोग हमें रिजेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मा बन जाते हैं। उन कर्मा को बैलेंस के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलती है। तो एक एक करके उस सभी व्यक्ति हमारी लाइफ में आते हैं। जैसा रिश्ता उनके साथ हमारा था वैसा रिश्ता वो हमारे साथ इस जन्म में भी निभाते हैं और साथ में कर्मा ख़त्म करते हैं। कर्मा की एंडिंग उनसे होती है। जब आपके कार्मिक आपकी लाइफ में आके जाते हैं, तभी आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ता है कि आप लोग अपने डीएम की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। क्योंकि डीएम की तरफ अगर आप एक स्टेप बढ़ते हो तो वो कर्मा बैगेज पीछे कम होता है। बिना कार्मिक अकाउंट क्लियर किए आप डीएम की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो कर्मा कोई भी हो, कैसे भी रिलेशन के साथ क्यों ना हो, सभी कर्मा है। इसलिए आपको इस इशू को हील करना है कि जिसके साथ मेरा जो भी रिलेशन था, मैं इस इशू के जो मेरे अंदर जो गिल्ट आ रहा है ये सब करके, मैं इस गिल्ट को हील करती हूँ। जो भी किया वो यूनिवर्स ने किया, जो भी किया वो मेरे भाग्य में पहले से ही डिवाइन ने डिसाइड कर रखा था। सभी मेरे कार्मिक अकाउंट थे उनके साथ। इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो सभी व्यक्ति मेरी लाइफ में आए जिन्होंने मेरे साथ कार्मिक कर्मा को बैलेंस किया, ताकि मैं अपने डीएम की तरफ, अपने यूनियन की तरफ, अपने डिवाइन की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ सकी, अपने सोल पर्पस की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ सकी। कि अगर वो लोग नहीं आते तो आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ती। यही रीज़न होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मेन फोकस क्या होता है, कर्मा क्लिंजिंग। कर्मा खत्म नहीं हुए तो लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, डीएम नहीं मिलेंगे, इनर डीएम से यूनियन नहीं होता और आपके सोल पर्पस तक भी आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसलिए इस गिल्ट को आप लोग हील कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अफर्मेशन दे देते हो। उसके बाद आपका अगर ये चीज़ हील नहीं होता है तो आप एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर ब्लैक पेन से जिसके साथ भी जो भी चीज़ हुई थी उसको लिख लीजिए। लिख के आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ के आप फील कीजिए कि मैं इस इशू को रिलीज़ कर रही हूँ, और इसको आप जला दीजिए। जलाओगे तो जलाते में आपको फील करना है कि मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी इस सब चीज़ों से जो आई है वो भी बाहर ब्लैक धुएं के रूप में बाहर निकल के, और उसके बाद जब वो जल जाए तब उसको फ्लश कर दीजिए पानी में। इससे क्या होगा, आपकी वो नेगेटिविटी भी रिलीज़ हो जाएगी। और धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आएगी और बहुत जल्दी आप उस गिल्ट से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि जब मेरी कल एक डीएफ से बात हुई थी तो उनके अंदर इस चीज़ का गिल्ट था कि मेरे बहुत सारे मल्टीपल अफेयर रह चुके हैं, मैं ऐसा कर रही हूँ तो क्या मेरे डीएम मुझे एक्सेप्ट करेंगे या क्या करूँ मैं। तो फ्रेंड्स, डीएम जो हैं वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो आपको जज करेंगे ये सोच के कि आपकी लाइफ में कोई भी कैसा व्यक्ति है, क्या था क्या नहीं था। ये सब जैसे आप लोग यूनियन चाहते हो बिना इस बात के कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन लाइफ में कितने मल्टीपल अफेयर थे, आपको पता रहता कि वो कर्मा है। इसलिए आपके डीएम को भी आगे जाके पता चल जाएगा कि वो सब आपके कार्मिक अकाउंट थे और आप और आपके डीएम डिवाइन सोल है। इसलिए आप लोग बहुत जल्दी ही एक दूसरे को इन सब चीज़ों में जज करते ही नहीं, क्योंकि अगर वो आपको आप उनको जज करोगे तब वो आपको जज करेंगे। इसलिए आप उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कीजिए और आपकी गलतियों के लिए आपके डीएम भी आपको जरूर लेट गो कर देते हैं, क्योंकि सारा चीज़ हमें करना पड़ता है। हम अपने ऊपर काम करके अपने अंदर के इश्यूज़ को हील करते हैं तो डीएम के अंदर भी इश्यूज़ हील हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा मिरर सोल होते हैं। हम क्लीन तो हमारे डीएम भी क्लीन। इसीलिए इस गिल्ट से बाहर निकल जाइए कि डीएम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हमने कोई गलती कर दी है। सारा गिल्ट आपका ब्लॉकेज का काम करता है। तो आई होप आज का ये वीडियो से आपके अंदर कोई भी गिल्ट हो फ्रेंड, किसी का दिल दुखाया हो, अपने मम्मी पापा की से उनका एक सवाल ये भी था कि मैंने अपने मम्मी पापा
पापा का दिल दुखा, क्योंकि मेरे से कहीं रिश्ता नहीं होता, मेरी शादी नहीं होती, तो इस वजह से मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक गिल्ट आ रहा है, आपको इस गिल्ट में नहीं रहना। अगर आपकी मैरिज लिखी हुई होती तो वो ज़रूर होती, अगर नहीं हो पा रही है तो डिवाइन ने डिसाइड नहीं किया है मैरिज, इसीलिए आपके मम्मी पापा अगर दुखी हैं, रो रहे हैं, तो उनका कर्मा है जो इस वजह से वो रो रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ हुआ है उनके साथ डिवाइन कर रहे हैं, आपके साथ भी डिवाइन करें, बस आप एक माध्यम बन रही है उनके उस दुख को बाहर निकालने का। अगर वो रोती हैं तभी तो वो दुख उनका बाहर निकल के आ रहा है। और रही आपके मैरिज की बात, तो आप लोग कभी मत सोचिए कि डीएम आपकी दुख में आके आपका हाथ थामेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। डीएम जब ही आते हैं जब आप खुद सशक्त होती है और आपको 3D में उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं जब शिव माता पार्वती के ऊपर जब असुरों ने आक्रमण किया था तो शिव जी साइड हो गए थे, उन्होंने कहा था कि तुम खुद लड़ सकती हो, अगर तुम खुद नहीं लड़ोगी तो तुम मेरे पीछे आओगी तो तुम कैसे जानोगी तुम में क्या शक्ति है। इसीलिए आपके डीएम कभी भी आपके 3D में जो भी मुसीबत आएगी उसको में आकर आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, अंदर जगा लोगे तो अंदर वाले डीएम आपको स्ट्रेंथ और पावर देंगे, ताकि बाहर की जो भी सिचुएशन आए, कैसी भी चीज़, गिल्ट आए, शर्म आए, समाज का डर हो, कोई भी डर हो, वो आपका हील हो जाएगा। क्योंकि ये डीएफ जो थी वो चक्रास को ठीक से नहीं कर रही थी, इसी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक इनके चक्रास बैलेंस नहीं हुए और इसी वजह से इनकी लाइफ में अब तक कोई भी इशू हील नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग डीएफ भी अगर ऐसा कुछ करते हो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए और चीज़ों को हील करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, चक्रास कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वहाँ पे पे होता है, इसलिए बिना पे के आप अगर नहीं मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।